आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स है आज का टॉपिक। क्लियर? और इसको डिटेल में देखेंगे, है ना, वन बाय वन कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स में पढ़ने से पहले कुछ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ता है हम लोग को। क्लियर? तो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में उससे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? हम लोग को देखना पड़ेगा कि यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो यूनिसेलुलर में देखो सिंगल सेल का बना हुआ रहता है, तो सिंगल सेल का बना हुआ रहता है तो इसको में क्या होता है कि सिंगल सेल का बना हुआ रहता है तो नो पार्ट ऑफ द सेल इज फार अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई ऐसा पार्ट दूर नहीं रहता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका कोई भी पार्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं दूर रहता, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता है, आसानी से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो जाता है, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं रिक्वायरमेंट होता। लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में हर एक सेल होता है जो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बहुत दूर होता है, तो हम लोग को क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। क्लियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में देखिए क्या है कि ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रो होता है ना, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दस इट फंक्शनली कंडक्ट द एक्वस एनवायरमेंट, है ना। तो दो तरीके, एक इसका दो काम होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है, हेल्प करता है, और दूसरा है जो ऑक्सीजन को और फूड को कैरी कर करके कहाँ तक ले जाता है, कैरी कर करके ले जाता है पूरे हर एक सेल के पास। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग तीन टॉपिक देखेंगे। पहला कि व्हाट इज ब्लड, और उसका ब्लड का कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट जो है हम लोग के ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। और थर्ड जो है हम लोग देखेंगे कि पंपिंग सिस्टम हार्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं कि ब्लड है क्या। तो व्हाट इज ब्लड मेड अप ऑफ, ब्लड किस किस चीज से बना हुआ है। तो ब्लड है रेड ब्लड सेल है, ब्लड किस चीज से बना हुआ होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ रहता है, यूरिया है, हार्मोन्स है, ये सब सारी चीजें इसको में मिले हुए रहते हैं। क्लियर? तो दिस, है ना, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कहता है कि टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है, एक तो ब्लड सेल्स है और दूसरा प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में 55 to 60% होता है, और ब्लड सेल कितना होता है 40 to 45% होता है। क्लियर? तो प्लाज्मा के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा है क्या, नहीं, प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक ब्लड का लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट है ना, जो कैरी करता है सारे चीज को कैरी करके ले जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करे, आरबीसी को कैरी करने में हेल्प करे, या डब्ल्यूबीसी को, या प्लेटलेट्स को कैरी करने में, या हार्मोन्स को कैरी करने में हेल्प करे। ये सारा प्लाज्मा का काम है। तो कहता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, स्ट्रा कलर का होता है, स्ट्रा येलो कलर लिक्विड होता है। प्लाज्मा क्या होता है? स्ट्रा येलो कलर लिक्विड होता है। क्लियर है ना? कहता है इन एवरीथिंग प्लाज्मा वाज रिमूव्ड, प्लाज्मा वुड लुक लाइक, है ना। प्लाज्मा में से अगर सभी चीज को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का कलर देखिए कैसा दिखाई पड़ता है, स्ट्रा येलो कलर का ये दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55 to 60% प्लाज्मा होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है कि न्यूट्रिएंट्स,
प्लाज्मा में सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, प्लाज्मा के द्वारा क्या क्या कौन कौन सा सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लाइसेरॉल ट्रांसपोर्ट करता है, बेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है, अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है और बाइल पिगमेंट को ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ गैसेस डिजोल्व होता है, किस चीज में, कुछ गैसेस डिजोल्व होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हार्मोन्स लाइक इंसुलिन है, ऑस्ट्रियोजेन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब सारे चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारा ये प्लाज्मा, जो ब्लड में कितने परसेंट में उपस्थित रहते हैं, ब्लड में 55 to 60% रहता है। अब ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल क्या है, व्हाइट ब्लड सेल क्या है। तो रेड ब्लड सेल कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, फ्लैट डिस्क लाइक शेप होता है ना, राउंड शेप होता है, फ्लैट डिस्क लाइक शेप होता है, और बीच में ना लार्ज सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। सरफेस एरिया लार्ज क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन उपस्थित होता है, आरबीसी में क्या रहता है, हेमोग्लोबिन, उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना। तो आरबीसी इज ए गुड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का। क्लियर। कहता है दे कंटेन हेमोग्लोबिन, इसको में क्या उपस्थित रहता है, हेमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, विच कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जो किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। क्लियर। और ऑक्सीजन से जब हेमोग्लोबिन कंबाइन करता है ना, तो ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन क्या ये बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। और हमारे हर एक सेल, बॉडी के हर एक सेल के पास क्या ले जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करके हेमोग्लोबिन ले जाता है। क्लियर। कहता है रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड जो सेल है कैरी ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी फॉर यूज इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में यूज करने के लिए ऑक्सीजन को हर एक बॉडी सेल के पास ले जाता है। व्हाट डू व्हाइट ब्लड सेल्स डू, है ना, व्हाइट ब्लड सेल का जॉब क्या है। तो यू नो व्हाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल हेल्प इन द बॉडी टू फाइट इन्वेडिंग बैक्टीरिया, जितने भी फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन बॉडी है ना, तो फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करने में हमारा कौन हेल्प करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, व्हाइट ब्लड सेल हेल्प करता है, और उससे फाइट करके हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है व्हाइट ब्लड सेल। सो व्हाइट ब्लड सेल्स विल इंगल्फ, वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आता है उसको इंगल्फ कर देता है और उसको इंजेस्ट कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, और हेल्प करता है हम लोग को डिजीज फ्री रखने में हेल्प करता है व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल का जो शेप होता है इरेगुलर राउंड शेप होता है। कैसा होता है, इरेगुलर राउंड शेप होता है। क्लियर। देखिए अदर इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का कुछ अदर इंपॉर्टेंट जॉब है। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी, व्हाइट ब्लड सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है ना, विच कैन रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करता है, एंड फाइट अगेंस्ट देम, उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिस, क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन से, पॉइजन से को न्यूट्रलाइज करता है।
डैट बैक्टीरिया प्रोड्यूस, और ये एंटीटॉक्सिन किसके द्वारा, ये टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस करता है, विच मेक अस फील इल, और हम लोग को बीमार करने में सहयोग करता है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है एंटीटॉक्सिन रिलीज करके WBC। क्लियर है ना। और WBC के पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। कहता है ये प्लेटलेट्स का क्या काम है, नहीं, प्लेटलेट्स है जो ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। किसको, तो प्लेटलेट्स आर फ्रैगमेंट ऑफ सेल, प्लेटलेट्स क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ सेल। जॉब ऑफ प्लेटलेट्स इज टू हेल्प ब्लड क्लॉट एंड फॉर्म स्कैब, इसका काम क्या है, स्कैब फॉर्मेशन करता है, नहीं, थक्का जमाता है ब्लड का, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और क्या काम है इसका, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन बनाता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। क्लियर। कहता है दिस इज यूजफुल फॉर स्टॉपिंग ब्लडिंग, है ना, ब्लीडिंग, है ना, खून बहने से इसको रोकता है और प्रिवेंट करता है ना, और जर्म्स को इंटर करने से, जो भी पैथोजेंस है ना, कटा छटा पार्ट से भी पैथोजेन इंटर कर सकता है, उसको इन्वेट करने से रोकता है। क्लियर है, बॉडी में। समझ में आया। तो यहाँ तक ये टॉपिक है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कहता है समरी ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन, जो ब्लड का जो कंपोजिशन है ना, उसका समरी देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ब्लड है, ब्लड, ये ब्लड को प्लाज्मा 55 to 60% है, प्लाज्मा कितना है, 55 to 60% है, और ये फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड होता है, प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, और इस प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, इस प्लाज्मा में कितना होता है, 90 to 92% वाटर होता है, कुछ होता है जो ग्लोबुलिन होता है ना, हार्मोन्स होता है, और कुछ क्लोटिंग फैक्टर होता है, आरबीसी इसको में होते हैं, समझें। तो आरबीसी कितना होता है, 40 to 45%। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना, लंग्स से पूरे टिश्यू और सेल के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, वापस ले आना। वाइट सेल का काम है प्रोटेक्ट करता है, वाइट ब्लड सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज और इन्फेक्शन, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। प्लेटलेट्स का काम है क्या, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। क्लियर हुआ। तो ये सारा जॉब है ब्लड का। ब्लड देखें, ब्लड क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। क्लियर।